आज हम विद्युत धारा का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। आज तक हमने जो अभी तक जो पढ़ा है वो विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, और जो विद्युत धारा का मात्रक है उसको परिभाषित किया था। फिर हमने पढ़ा था विभव और विभवांतर को, और फिर विभव और विभवांतर का जो मात्रक है उसको परिभाषित किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमीटर। आमीटर और वोल्टमीटर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आमीटर का मतलब होता है वह यंत्र जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना आमीटर। या परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन है वो आमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आमीटर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है वह यंत्र जिसकी सहायता से परिपथ की विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे आमीटर कहते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से परिपथ की विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे आमीटर कहते हैं। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे आमीटर को जो है ना परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और श्रेणी क्रम क्या होता है जो हम आगे टॉपिक के अंदर इसमें पढ़ेंगे। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो अब परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो बन रहा है विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर होता है आमीटर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बनता है आमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रतिरोध का मान शून्य कब होता है, या आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध का मान शून्य होता है। यानी आपको बताना पड़ता है, पूछा जा सकता है आमीटर में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो आपको बताना है शून्य होता है। फिर आता है वोल्टमीटर। वह उपकरण जिसकी सहायता से जिससे विभवांतर का मापन किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। यानी इसके अंदर तो हम क्या करते हैं विद्युत धारा का मापन, और इसमें किसका करेंगे विभवांतर का मापन। इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है आमीटर और वोल्टमीटर के बीच में अंतर लिखिए। तो आपको एक ही चीज बताना है, आमीटर क्या होता है, इसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर क्या होता है, इसकी सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। फिर आमीटर के अंदर आप लिखोगे इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर में समांतर क्रम में लगाया जाता है। आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। ये अंतर स्वाभाविकता परीक्षा में 2 या 3 अंतर पूछे जाते हैं और ये अंतर भी सेट हो गए। फिर आगे क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 2 आपका 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो अब आपको सबसे बड़ी बात है विभवांतर। अब विभवांतर शब्द का मतलब आते ही आपको 2 बिंदुओं के बीच कह रहा है, अर्थात VA से VB। विभवांतर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो देखो पहले वो तो विभवांतर क्या दे रखा है 10 वोल्ट। फिर क्या कहता है आवेश, आवेश को Q से दर्शाते हैं, कितना दे रखा है 3। तो कार्य कितना यानी उसका वर्ग कितना किया जाएगा वो आपको यानी W याद करना है। तो विभवांतर बराबर W बटा यानी किया गया कार्य बटा क्या होता है आवेश। तो यहां पर जो विभवांतर है वो क्या है 10। W हमें याद करना है, Q के स्थान पर हमने 3 लिख दिया। तो 10 का गुणा 3 के साथ करेंगे। इसके नीचे क्वेश्चन क्या नहीं 1 मानेंगे, 1 का गुणा W के साथ करेंगे। अर्थात हम इसे कह सकते हैं वज्र गुणा करने पर 1 का गुणा W के साथ क्या W, और 10 × 3 करेंगे तो 30। कुछ नहीं किया हम लोगों ने। यहां पर एक बार वापस बता देता हूं, विभवांतर आपका जो दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, फिर आपके जो आवेश है वो दे रखा है 3 कूलम। फिर जो कार्य है वो आपको याद करना है। तो आपको मैं बता देता हूं, जो विभवांतर बराबर जो सूत्र होता है विभवांतर के अनुसार W बटा Q होता है। तो ठीक है, इसका मान 10 दे दिया और W का मान आपको याद करना है, और आवेश है वो आपको दे दिया 3। तो हमने क्या किया वज्र गुणा कर दिया। 1 का गुणा W के साथ करेंगे, W 10 × 3 ले लेंगे तो 30 जूल आ जाएगा। इस प्रकार से। फिर ये तो था आमीटर वोल्टमीटर। तो आपको सबसे पहले आमीटर को अलग लिखना है और वोल्टमीटर को अलग लिखना है।
क्वेश्चन कैसे करना है, आमीटर और वोल्टमीटर के अंदर अंतर। तो आमीटर के अंदर क्या देखोगे, आमीटर के अंदर विद्युत धारा का मापन किया जाता है और वोल्टमीटर के अंदर विभव का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर के अंदर विभवांतर का मापन किया जाता है और आमीटर के अंदर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर के अंदर, आमीटर के अंदर लिखोगे इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। आमीटर के अंदर इसका प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है और वोल्टमीटर पे लिखोगे इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और अच्छा क्वेश्चन आता है परीक्षा की दृष्टि से, ओम का नियम। तो सन 1827 की बात है। सन 1827 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डॉक्टर जज साइन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, 1827 के अंदर जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, यदि कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था है, जैसे चालक तार की भौतिक अवस्था हम ले लेते हैं ताप, क्या ले लेते हैं ताप, अगर वो स्थिर हो तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब जो तापमान है वो क्या हो, स्थिर। स्थिर मतलब एक स्थान पर, तो क्या होता है उस कंडीशन स्थिर हो तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है V, प्रवाहित धारा, धारा का मतलब होता है I, समानुपाती मतलब ये समानुपाती। यानी कहने का मतलब उसका जो भौतिक अवस्था है जैसे ताप है वो क्या हो, स्थिर हो तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, धारा को किससे दर्शाते हैं I से, धारा को किससे दर्शाते हैं हम लोग I से, और V को, धारा को किससे दर्शाएंगे हम लोग I से, और V को किससे, विभवांतर को किससे दर्शाएंगे V से, क्या होता है समानुपाती। तो यही ध्यान रखना है आपको, जब पूछा जाए ओम का नियम क्या होता है तो आपको लिखना है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है जैसे ताप स्थिर हो तो उसके सिरों के मध्य, यानी अगर उसकी भौतिक अवस्था है क्या हो, स्थिर हो, अर्थात जैसे कि ताप उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है समानुपाती, अर्थात V समानुपाती I, और यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पर R आ गया। R को कहते हैं नियंत्रण, जिसे कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा। जैसे कि दो व्यक्ति हैं अपने पार्टनरशिप के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति आकर उसके अंदर बाधा डाल देता है या उनके बीच में प्रॉब्लम डाल देता है, उसे ही क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। तो कहने का मतलब जब विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। एंड जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर प्रवाहित विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। हम जानते हैं V बराबर RI होता है, तो RI बराबर V लिख देंगे तो R बराबर हो जाएगा V बटा R, क्योंकि I गुना में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट बटा एम्पियर या ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और ओम का प्रतीक ये होता है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है आमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। तो आमीटर का मतलब आप लोगों को पहले समझ लिया, ठीक है, फिर वोल्टमीटर हो गया, फिर ओम का नियम हो गया, फिर प्रतिरोध हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो ओम का नियम के अंदर जो आपके अंदर जो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम है, तो एक ओम की परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, एक ओम के परिभाषा पढ़ेंगे। तो एक ओम की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आगे एक ओम की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ओम का नियम पढ़ा आज, और ओम के नियम के बाद हमने प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम एक ओम की परिभाषा। हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर RI होता है, तो RI बराबर V हो जाएगा। ये जो I गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। I बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर है, तो I के स्थान पर तो हम 1 लिख देंगे और V के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 का भाग 1 में जितना 1 होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ाई, ठीक उसी प्रकार यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं I का मान होता है वो 1 एम्पियर दिया है, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक तार के अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर होता है। यदि कोई चालक तार है,
ठीक है, उसके अंदर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम का प्रायोगिक सत्यापन चित्र में दर्शाया गया है कि विद्युत एक बैटरी का मतलब बी, धारा नियंत्रण RH, आमीटर ए, कुंजी के, ये रही कुंजी के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम। तो चालक तार PQ प्रतिरोध का ज्ञात करना होता है, वह वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। ये आपकी बुक है, उस बुक के में ये डायग्राम दे रखा है, आराम से देख सकते हो आप। चालक तार में विभिन्न मानों की धारा प्रवाहित कर आमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी धाराओं को संगत वोल्ट मीटर से ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रायोगिक सत्यापन का ये डायग्राम है। फिर आगे चलेंगे विभवांतर का मतलब होता है V, धारा का मतलब I के बीच ग्राफ। विभवांतर V और धारा के मध्य विभिन्न मानों के बीच ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, देख लो आप, सरल रेखा प्राप्त होता है। ये ग्राफ ये दर्शाता है कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये जो ग्राफ है वो ये दर्शाता है धारा आती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, जो कि हमारा एक ओम का नियम है। ओम का नियम है जो यही है। इस प्रकार से हमने जो अभी तक जो पढ़ा है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, फिर विभव और विभवांतर पढ़ा, फिर आमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा, और अब पढ़ा हमने ओम का नियम। इस प्रकार से ये हुआ। आगे का जो टॉपिक है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप आराम से इन सारी चीजों को अपनी फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में लिखिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताइए, हम आपको 100% ढंग से वापस समझाएंगे। धन्यवाद।